प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम रचनात्मक कार्य करते हैं। पाठ 20 है रचनात्मक कार्य, और आज हम आपको पत्र लिखन में औपचारिक पत्र लिखवाने वाले थे। तो औपचारिक पत्र के बारे में आपको पता है, यह किसी ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति को लिखा जाता है, जैसे प्रधानाचार्य को, किसी अखबार के संपादक को, कलेक्टर को, पुलिस अधिकारी को, थाना प्रभारी को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, इस तरह लिखा जाता है। और आज हम आपको स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना बता रहे हैं, और ये आपको पता है ये औपचारिक पत्र है। तो औपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जाता है, आज हम उसको सिखाएंगे। तो हमने अब तक कौन कौन से पत्र लिख लिए हैं। जन्मदिन पर मौसी को, जन्मदिन के उपहार के लिए मौसी को धन्यवाद पत्र हमने लिखा था। और आज हमारा ये है औपचारिक पत्र, स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र। तो हमारा प्रश्न है, ये दूसरा है, पहला पत्र हमने लिख लिया है। स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की सफाई के लिए, मोहल्ले की सफाई के लिए, सफाई के लिए पत्र। तो प्रश्न आपने नोट कर लिया, ये था हमारा प्रश्न। स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र। कभी कभी जैसे किसी मोहल्ले में अगर सफाई का अभाव, मतलब नियमित समय पे सफाई कर्मचारी नहीं आता है, मोहल्ले में गंदगी होती है, तो इसकी शिकायत किससे की जाए, क्योंकि ये तो सभी लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो स्वास्थ्य अधिकारी को इसके बारे में बताना चाहिए कि क्या कारण है और किस मोहल्ले की बात की जा रही है। तो इसमें हम विषय लिखेंगे और किस स्थान की बात कर रहे हैं वो जरूर लिखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम जिसको पत्र लिखते हैं उसका पता होना चाहिए। हम कहेंगे औपचारिक पत्र पे सबसे पहले हम जिस व्यक्ति को पत्र दे रहे हैं उसका, हम कहेंगे उसका पद होना चाहिए, नाम से नहीं लिखा जाता। जैसे सेवा में प्रधानाचार्य, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, इस तरह से पत्र लिखा जाता है, ना कि उनके नाम से लिखा जाता है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। ये बाएं तरफ से जो आपको गुलाबी लाइन आपको दिखी जाती है, पिंक लाइन आपके नोटबुक में, उसके साथ चिपका के लिखना है। आपने डेट ऊपर लिख दिया है, ठीक नोटबुक की तरह ही हो गया है। आपने डेट यहाँ लिख दिया है। ये जो पिंक लाइन है, गुलाबी लाइन, इसको इसके साथ चिपका के अब हम लिखेंगे ना। अगर हम दूर से शुरू करते हैं वो भी गलत है, और इसके आगे आएंगे तभी भी गलत है। एक सीध में ये होना चाहिए। और एक और खासियत है इसमें, कोई भी आप रूल्ड पेज पे लिखते हैं तो कोई लाइन ना छोड़े। इसमें हम कोई भी लाइन नहीं छोड़ते। जो हमारे व्याकरण पुस्तक में दे रखा है ये गलत दे रखा है। ये पुराने विधि से पत्र, अनौपचारिक पत्र या औपचारिक पत्र इस तरह से लिखे जाते थे, तो वही है। हम अब इसको सुधार के लिखते हैं। तो लिख रहे हैं, सेवा में, सेवा में कोई भी विराम चिन्ह नहीं होगा। हमारे पाठ्य पुस्तक में अल्प विराम दिया है, वो गलत है। तो
यहाँ पे कोई भी विराम चिन्ह नहीं होगा, चाहे वो अल्प विराम हो, कॉमा हो या पूर्ण विराम हो, नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था स्वास्थ्य अधिकारी, नाम से, पद के नाम से हम उसको संबोधित करेंगे, ना कि उसके अपने नाम से। स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य, आधा स आधा थ और फिर ये स्वास्थ्य अधिकारी, तो ये पद का नाम है, न कि किसी व्यक्ति का नाम। जैसे सेवा में प्रधानाचार्य एक पद होता है, प्रधानाचार्य। सेवा में थानाध्यक्ष वो पद है, न कि नाम है। या फिर सेवा में मुख्यमंत्री, तो इस तरह से लिखा जाता है। सेवा में कलेक्टर, ऐसे करके लिखा जाता है, न कि नाम। और यहाँ पे कोई विराम चिन्ह नहीं लगाए गए हैं। उसके बाद स्वास्थ्य अधिकारी कहाँ का होता है? हर क्षेत्र का होता है। हम मान लेते हैं सदर बाजार, हमारा जो सदर बाजार का क्षेत्र है, सदर बाजार। और उसके बाद जिले का नाम है, शहर का नाम वाराणसी। तो यहाँ पे कोई भी अल्प विराम या पूर्ण विराम वाराणसी के बाद नहीं लगाना। अब आगे चलते हैं। उसके बाद तिथि या दिनांक होता है। आप यहाँ पे तिथि लिख सकते हैं या दिनांक, दोनों ही सही है। जैसे मैंने लिखा तिथि, और तिथि आज की क्या है? 9 फरवरी। तो हम यहाँ पे तिथि लिखेंगे 9 फरवरी 2021। अब हम विषय पे आते हैं, किस लिए हम ले रहे हैं। तो विषय बहुत ज़रूरी होता है। विषय से ही पता चल जाता है कि ये पूरा पत्र क्यों लिखा गया। क्योंकि अगर हम विषय नहीं लिखेंगे तो पूरा पत्र लिखने के बाद में पता चलेगा, कारण हमें पता चलेगा कि पत्र क्यों लिखा गया है। लेकिन जो विषय होता है वह पढ़ते ही पता चल जाएगा कि आगे क्या लिखा गया होगा, किस विषय में। स्वास्थ्य अधिकारी को और भी पत्र आते होंगे, लेकिन विषय देखते ही पता चल जाएगा कि ये किस लिए ये पत्र लिखा गया है, किसी के द्वारा। तो हम फिर विषय लिखेंगे। ये भी यहाँ से चिपका के लिखना है। विषय है मोहल्ले के सफाई के लिए आवेदन। आवेदन किसके लिए? मोहल्ले के सफाई के लिए। मोहल्ले के सफाई के लिए, मोहल्ले की सफाई करते हैं, मोहल्ले की सफाई के लिए आवेदन। तो ये विषय देखते ही पता चल जाएगा कि पत्र लिखने का क्या कारण है। ये देखते ही पता चल जाएगा विषय से एक पत्र क्यों लिखा गया है। महोदय, संबोधन कैसे करेंगे? महोदय, महोदय। यदि स्वास्थ्य अधिकारी महिला है, अगर स्वास्थ्य अधिकारी महिला है तो हम महोदया लिखेंगे। तो लेकिन हमने क्या लिखा है? महोदय। इसका मतलब है स्वास्थ्य अधिकारी पुरुष। तो ये इन शब्दों का याद रखिएगा। स्वास्थ्य अधिकारी पद है, ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हो सकता है। तो आपको अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी का पता होता है। जैसे कि प्रधानाचार्य का हमें पता है कि हमारे स्कूल में हमारी जो प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाचार्य मतलब स्त्रीलिंग, महिला है। तो उसी तरह स्वास्थ्य अधिकारी का भी आपको पता होगा कि हमारे क्षेत्र में जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वह पुरुष है अथवा
महिला है तो हम उसी हिसाब से, तो मैंने यहाँ महोदय लिखा, तो अब आपको पता चल गया कि स्वास्थ्य अधिकारी पुरुष है। अब आगे हमने इसके साथ साथ चिपका के लिखा, आपने ध्यान से देखा होगा, कोई भी लाइन नहीं छोड़ी। आप नोटबुक में लिखते हैं, रूल्ड में लिखते हैं, तो कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है और कोई भी यहाँ पे विराम चिन्ह नहीं लगाना है, चाहे अल्प विराम हो। तो यही है आधुनिक तरीका, हम कहेंगे औपचारिक पत्र लिखने का। अब इसके बाद हम जो जिसे हम कहते हैं मेन बॉडी, जो मुख्य हिस्सा जो लिखने का है, अब शुरुआत होगी। तो यहाँ तक आपने ध्यान से इसको सीख लिया, याद कर लिया। अब हम देखते हैं पत्र लिखने का। अब कारण क्या था, क्या है, सविनय निवेदन है। अब यहां से हम शुरू करेंगे, सभी इसी के साथ चिपका के लिखेंगे, सविनय निवेदन है। सविनय, सविनय का अर्थ होता है विनय सहित, विनम्रता से। सविनय मतलब विनय के साथ, विनय सहित, या हम विनम्रता से कह सकते हैं, विनम्रता से। सविनय निवेदन है, निवेदन है कि हरिनगर तो हम इसके अंदर सदर बाजार से कह लेते हैं, सदर बाजार, सदर बाजार क्षेत्र में कई दिनों से सविनय निवेदन है कि सदर बाजार क्षेत्र में कई दिनों से, मैं अब इसे मिटा करके ऊपर लिखूंगा, जगह की कमी है, तो आपने नोट कर ही लिया है। मैं इसका कुछ हिस्सा मिटा देता हूं। हाँ, सविनय निवेदन है कि सदर बाजार क्षेत्र में कई दिनों से, तो यहां से भी चिपका करके लिखना है और अंत तक लिखना है, जहां तक कि पेज खत्म नहीं हो जाए। अब याद रखिएगा कि जब हम मुख्य पत्र लिख रहे हैं तो जहां से शुरू होगा और अंत तक, जहां पे आपका पेज खत्म हो जाता है, वहां तक लिखेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। अगर आप बीच से छोड़ के फिर नीचे आ जाते हैं तो गलत होगा। अंत तक, जहां तक पेज खत्म नहीं हो जाता वहां तक लिखा जाता है। कई दिनों से सफाई नहीं हुई है, सफाई नहीं हुई है, नहीं हुई है, जगह जगह कूड़े के ढेर जमा है, कूड़े के ढेर जमा है, कूड़े के ढेर जमा है,
नालियां भी कूड़े से भरी हुई हैं। तो जो जो तकलीफ है वो सब लिखा जाता है, बताया जाता है कि कूड़ा का ढेर जमा हो गया है, और जो नालियां हैं, नालियों का भी जिम्मा सफाई अधिकारी के ही क्षेत्र में आता है। तो नालियां भी क्या है, कूड़े से भर गई हैं, तो पानी रुकेगा और बीमारी फैलने का अंदेशा होता है। ये कारण है, ये बताया जा रहा है। नालियां भी कूड़े से भरी हुई है, भरी हुई है। कोई भी सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आता, नियमित रूप से नहीं आता। गंदगी के कारण बीमारी फैलने का डर है। बीमारी फैलने का डर है। तो इसमें जो है, जो गड़बड़ियां हैं क्षेत्र की, उसको लिखी जा रही है। ये शिकायत है या फिर ध्यान आकर्षित किया जाता है, उनको पता चलना चाहिए कि किस क्षेत्र की बात की गई है। सदर बाजार क्षेत्र था और वहाँ पे क्या क्या कमियां हैं, जैसे कि नियमित रूप से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, इस कारण से कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, और ये कूड़ा उड़कर शायद नालियों में भी जाता है, और नालियाँ बंद हो जाने से हम कहेंगे और गंदगी फैलती है और बीमारी फैलने का डर है। अगर सफाई की कमी होगी तो बीमारियां फैलती हैं। तो ये बहुत मुख्य बात है, ये बताई जा रही है। अब है, निवेदन करेंगे, अब है अतः आपसे प्रार्थना है। अब इसके बाद इसी के साथ देखते हैं, अतः आपसे प्रार्थना है कि गांव पे छोटी की मात्रा की शीघ्र ही हमारे मोहल्ले, अब इसको मिटा देते हैं, ये जो शीघ्र ही हमारे मोहल्ले में
ले ली। सफाई की उचित, सफाई की उचित व्यवस्था, उचित व्यवस्था, व्यवस्था करवाने का कष्ट करें, करवाने करवाने का कष्ट करें, धन्यवाद। इसके बाद में आपको क्या लिखना है? इसके बाद में जो व्यक्ति इस पत्र को लिख रहा है वो अपना नाम और पता लिखेगा, ताकि उसके बारे में भी हम जानकारी बता सकें या दे सकें पत्र के द्वारा कि किसने पत्र लिखा है और वो किस क्षेत्र का निवासी। तो निवासी भी कहाँ का होगा? सदर बाजार, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये सब देखा है और जिसको परेशानी है वो अपना नाम और पता दोनों ही लिखता है। तो हम यहाँ पे भी करेंगे भवदीय, भवदीय, इसको भी हम बाएं हाथ में चिपका के लिख रहे हैं। उसके बाद नाम होगा, व्यक्ति का नाम मान लेते हैं, उनका नाम है अजय। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अजय। उसके बाद पता, मकान संख्या, मकान संख्या, एक 140/2 सदर बाजार वाराणसी। ये हो गया सदर बाजार और वाराणसी। तो पता लिखते समय एक चीज देखिए, कोई विराम चिन्ह भी नहीं आएगा इसके बाद, यहाँ पे कोई भी विराम चिन्ह नहीं है। और इसके अंदर एक चीज का आपको ध्यान देना है कि आप भी उसी क्षेत्र के निवासी हैं। जैसे आप इधर हमने इसमें बताया कि सदर बाजार क्षेत्र में कूड़ा नहीं उठाया जाता, सफाई की कमी है। तो लेकिन जब आप पता लिखेंगे तो भी उसी क्षेत्र का होना चाहिए जिसमें सदर बाजार, आप वाराणसी के ही निवासी होने चाहिए। नहीं तो पता चला आप इस शहर में रहते हैं और दूसरे शहर के सफाई के लिए लिख रहे हैं, ये भी सही नहीं। आप वहीं के नागरिक होने चाहिए, उसी क्षेत्र के नागरिक होने चाहिए। तो इसका ज़रा सा ध्यान रखना है। तो एक बार मैं आपको पत्र पढ़ देता हूँ। तो यही था तरीका हमारा लिखने का। तो आज हमने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख करके अपने मोहल्ले की सफाई न होने के बारे में बताया तथा सफाई करवाने की, उचित व्यवस्था करने की प्रार्थना की। तो हम यहाँ एक तरह से देखा जाए, व्यक्ति प्रार्थना करता है और ध्यान आकर्षित कराता है कि क्या क्या उसे कष्ट। तो ये थी हमारा औपचारिक पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र हमने लिखा है। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ। इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है कि एक हमने देखा, इसको बाईं तरफ जो गुलाबी रेखा है उसके साथ चिपका के लिखा है और शुरुआत से ही हमने किसी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। सेवा में के बाद कोई अल्प विराम नहीं लगाना है। स्वास्थ्य अधिकारी के बाद भी कोई
विराम चिन्ह नहीं लगाना है, चाहे सदर बाजार वाराणसी के बाद कोई पूर्ण विराम नहीं लगाना। विषय जरूर लिखा जाता है ताकि पता चल सके कि किस विषय में ये पूरा पत्र लिखा गया है। तो विषय पढ़ने वाले को की सुविधा के लिए होता है कि पता चले कि ये पत्र लिखने का क्या कारण है। नहीं तो इतना पूरा पत्र लिखने के बाद पता चलेगा या पूरा पत्र पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये पत्र क्यों लिखा गया है, सफाई के लिए आग्रह किया गया है। तो ये इसीलिए हम विषय में अपना विषय लिख देते हैं। तो शुरू करते हैं पत्र के बारे में। हमने क्या लिखा था? सबसे पहले हमने लिखा है सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, सदर बाजार वाराणसी। उसके बाद हमने दिनांक लिखा है, और दिनांक जरूर लिखना, कोई भी पत्र बिना दिनांक के नहीं लिखा जाता। उसके बाद विषय, जैसे मैंने आपको बताया विषय बहुत ही जरूरी है। मोहल्ले की सफाई के लिए आवेदन। महोदय किस लिए? क्योंकि आपके क्षेत्र के जो सफाई हम कहेंगे स्वास्थ्य अधिकारी हैं वे पुरुष हैं, इसीलिए हमने महोदय से शुरुआत की थी। सविनय निवेदन है कि सदर बाजार क्षेत्र में कई दिनों से सफाई नहीं हुई है। जगह जगह कूड़े के ढेर जमा हैं, नालियां भी कूड़े से भरी हुई हैं। कोई भी सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नहीं आता। गंदगी के कारण बीमारी फैलने का डर है। अतः आपसे प्रार्थना है कि शीघ्र ही हमारे मोहल्ले में सफाई की उचित व्यवस्था करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद। भवदी पत्र लिखने वाला अजय, मकान संख्या 140/2, सदर बाजार वाराणसी। तो इस तरह से पत्र लिखा जाएगा, औपचारिक पत्र। तो बच्चों हमने अपने दोनों पत्र कर लिए हैं। अनौपचारिक पत्र जो कि जन्मदिन के उपहार के लिए मौसी को आपने पत्र दिया था, और आज हमने औपचारिक पत्र किया स्वास्थ्य अधिकारी को मोहल्ले के सफाई के लिए पत्र। तो आपको इन्हें नोटबुक में लिखना है, न केवल लिखना है बल्कि इसे याद करके इसका अभ्यास करना। तो आज का गृह कार्य भी यही रहेगा। तो पत्र के लिए आपको जरा ये दोनों प्रकार के पत्रों के बारे में आपको बता दें कि पत्र जो 2 प्रकार के पत्र होते हैं, हमने आपको जो दोनों लिखा है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र के बारे में आपको बता देते हैं कि हम जब अपने परिवार के सदस्यों को या फिर दोस्तों को या फिर रिश्तेदारों को जब पत्र लिखते हैं तो वह अनौपचारिक पत्र कहलाता है। इसके अंदर हम उनके परिवार के सदस्यों को भी के बारे में भी पूछताछ करते हैं। लेकिन जब हम औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, औपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है? जो ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति होते हैं और हम उनसे अपनी बात बताना चाहते हैं तो उनको पत्र लिखा जाता है। ये सटीक होना चाहिए। जिस विषय के लिए हमने ये पत्र लिखा है उसी विषय पे हमारा पूरा ध्यान होता है। हम कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात उन तक पहुंचाते हैं और इनमें अपने परिवार के या उनके परिवार के बारे में कोई बात नहीं करते। हमारा मुख्य बिंदु होता है पत्र लिखने का उद्देश्य। जैसे कि इसमें हमने देखा हमारा मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य अधिकारी को सफाई, अपने क्षेत्र के सफाई के बारे में बताना, और आपने वही काम किया। तो इसमें अपने परिवार या उनके परिवार के कुशल क्षेम के बारे में नहीं पूछा जाता। तो ये था हमारा औपचारिक पत्र। आज का गृह कार्य फिर से नोट कर लीजिए। आपको इस पत्र को अपने नोटबुक में लिखना है, याद करना है और इसको लिख करके इसका अभ्यास करें, तभी आप इसे सीख सकते हैं। तो आज तक के लिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। शेष हम कल करेंगे।